गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा? बहुपद का बहुपद में विभाजन, है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आप सभी को पता है वो क्या है? वो है सर्वसमीका। आइडेंटिटी क्या होती है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था आपने? मान लीजिए कुछ इस तरीके का सवाल था। ऐसा सवाल था कि 12x² और साथ में दे रखा है x+7² डिवाइड बाय 3x² 3x² और मैं बोल रही हूँ इसको डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, और साथ में है x+7। क्या आएगा इसको डिवाइड करके? तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे भी x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा। देखो सभी आपस में मल्टीप्लाई में, सब आपस में गुणा में है, तो आप किसी को भी किसी से काट सकते हो ना। गुणा का चिन्ह है तो हमें कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो नीचे भी x², ऊपर भी x² कैंसिल, नीचे भी y, ऊपर भी y कैंसिल। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x की घात 1 मानोगे, x+7 की घात 1, जिसके ऊपर कोई घात नहीं वहां 1 मानोगे, है ना। जब भी ऊपर चले जाएगा देखो दोनों के आधार समान है, यहाँ भी x+7 है, यहाँ भी x+7, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है x+7। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 4 क्या बचेगा, x+7, दो में से एक गया तो एक ही बार बचेगा ना, ये 2 - 1 1 होता है, तो एक ही बार बचा। या तो ये आंसर होगा, और हो सकता है कभी कभी आपको ये ऑप्शन में ना दे, तो आप क्या करोगे, अंदर गुणा कर दोगे। एक क्वेश्चन होगा भी ऐसा कि अंदर गुणा करके उसका आंसर आ रहा था। तो 4 को x से गुणा करो, प्लस 4 को 7 से, 4x + 28। तो अगर ऑप्शन में ऊपर वाला दिया है तो ऊपर वाला आंसर होगा, नीचे वाला दिया है तो नीचे वाला होगा। सभी को क्लियर है इतना? मैम एक बार बताना फिर से। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12x² ब्रैकेट में x+7 की घात 2 डिवाइड बाय 3x² और x+7। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे जो जिससे कैंसिल हो रहा है ना उसे डायरेक्ट कैंसिल कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि सब आपस में गुणा में है ना, सब कर सकते हैं हम कैंसिल। तो x² y से, ये देखो x² से x² कट गया, y से y कट गया, भाई x² से x² कट गया और y से y कट गया। 3 और 12 भी कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे कर लो, x+7 की घात 2 है, जब x की घात 2 होता है आप लिखते हो x से गुणा x, लिखते हो ना। इसी प्रकार इस पूरे की घात 2 है तो आप इसको भी तो 2 बार लिखोगे, x+7 गुणा x+7, 2 बार है। नीचे सब कैंसिल हो गए, सिर्फ x+7 बचा है। बेटा ये x+7 से कोई भी काट दो, कट गया, क्या बचा, 4x+7। या तो ये होगा आंसर। फिर मैंने बोला अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो ना। 4 की अंदर मल्टीप्लाई करके 4 की x में मल्टीप्लाई करी, प्लस फिर 4 की 7 में मल्टीप्लाई करो, 4x + 7 4 जा 28। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन आपको नजर आए आप उस पर टिक करोगे। अभी क्लियर सभी को इतना? मैम क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मैम। सभी ने कर लिया तो एक क्वेश्चन दे दो पोल में आपको, पोल में दे यस दो सवाल, या यस एक मैम। और करना है? आप लोग मुझे बताओ, एक और शुरुआत दो मैम। एक और सॉल्व करवा दूं? चलो इस जो मैं अब दे रही हूँ उसका आंसर पोल में, उसमें उसका आंसर चैट सेक्शन में करना, ठीक है? के बाद पोल में करते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का सवाल है, 36 a - b का होल की घात
4 बटे 12 बी ए माइनस बी की घात 2। आंसर क्या आएगा इसका? चैट सेक्शन में करना। ठीक है, ऐसे ही करना है डिवाइड। चैट सेक्शन में आंसर करना, क्या आएगा इसको सॉल्व करके। देखो, जिससे जो संख्या कट रही है, जो चर कट रहे हैं या वेरिएबल कट रहे हैं, कैंसिल कर दो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। 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 एकदम करेक्ट। देखो, ऐसे किया आप लोगों ने, पहले ए बी और ए बी कट गए, ऊपर भी ए बी नीचे भी ए बी, कैंसिल कर दो। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ए से ए कटा, बी से बी कट गया। 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 36। अब देखो, ये ऊपर 4 है, नीचे 2 है ना। ऊपर जाएगा, देखो पहले 3 बचा। ए माइनस बी, आपको पता है ना घातांक का नियम, कि जब भी आधार समान हो और भाग में हो, ठीक है, आधार समान हो और संख्याएं या चर जो भी है भाग में हो, तो उनके खाते ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नीचे भी ये माइनस बी है, ऊपर भी ये माइनस बी है, तो जब ये ऊपर जाएगा क्या करोगे? 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ए माइनस बी, 4 में से 2 गए 2, और ये आपका आंसर। क्लियर? यस मैम। किया सभी ने? गुड। चलिए, अब मैं एक सवाल आपको होल में दे रही हूँ, उसको सॉल्व करना। इसको कीजिए। एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, होल में कीजिए सभी बच्चे सॉल्व। सभी को होल में करना। इजी सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वेरी गुड। सेम अभी 2 सवाल मैंने करवा दिए, वैसे ही है। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। गुड। हाँ, अभी तक काफी बच्चों का सही है।
गुड। दो का गलत हो गया। दो बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। चलिए जब हो जाए बता दीजिएगा, काउंट डाउन कर दूं स्टार्ट। यस मैम। रह गया है, कर लो कर लो। चलिए बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ काउंट डाउन, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, क्या आएगा। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सेम वही था, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लो नीचे। जब ये ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर x-2, दो में से एक जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो x, दो में से एक गए, एक बचेगा x-2। यही ऑप्शन है सी वाला, सिंपल सा था, 2 स्टेप में आंसर आ गया। सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए बेटा, तो ये था हमारा लास्ट सवाल था उस टॉपिक का। अब मैंने आपसे कहा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्या बीजीय सर्वसमय एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपको एक कैसे समझ में आएगा, आपको मैं एक समीका का, सर्वसमिका का एग्जाम्पल देती हूँ जो आपने पढ़ा है। मैंने लिखा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब मुझे बताओ सभी को ये आता है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, सभी को पता ही वाली सर्वसमिका आइडेंटिटी है ना, वेरी गुड। लेकिन मैं अभी से सर्वसमिका क्यों बोल रही हूँ, क्या अब अच्छा ये जो मैंने लिखी है, इसी के साथ एक और लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये एक सर्वसमिका है जो नीचे लिखी है, पढ़ी आपने ऐसी कोई नीचे वाली, नहीं, ठीक, वेरी गुड, ये वाली नहीं देखी। तो मेन आज मैं आपको ना डिफरेंस बता रही हूँ कि देखो जो नीचे लिखी है ये एक क्या है, ये एक समीकरण है, इक्वेशन है। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि समीका, सर्वसमिका और एक समीकरण में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। देखो क्या होता है। अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि ए की जगह ना एक रख लो और बी की जगह भी एक रखो। मैं चर की जगह, ए और बी यहाँ पे क्या है, चर है, वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ले लिया इजी वैल्यू ले लेते हैं, ए की जगह भी 1 रख लो, बी की जगह भी 1, और इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, ए की जगह 1 बी की जगह 1 उसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ ए की जगह 1 बी की जगह 1, 2 गुणा ए की जगह 1 बी की जगह 1। अब सॉल्व करो, एक और एक दो होता है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 3 4। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आए। भाई जो मेरा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आए ना, सभी को नजर आ रहा है, आ रहा है ना, यस। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी सर्वसमिका में, कोई भी सर्वसमिका हमेशा हर चर के मान के लिए आपको, हर चर के मान के लिए वैलिड होती है, मतलब कि आप ए और बी की जगह यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दोगे ना, कुछ भी, हर बार आपको दायां और बायां पक्ष बराबर मिलेगा। वेरी गुड बेटा आरजू। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, अभी मैंने 1 1 पुट किया ना,
अब कोई और संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। इस बार मान लेते हैं a की जगह 2, b की जगह 3। देखते हैं क्या आता है इस बार। ठीक है, 2 + 3 इसका वर्ग, 2 का वर्ग, b की जगह 3 का वर्ग, 2 गुणा a की जगह 2, b की जगह 3। 2 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा? 5, 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 दूनी 4, भाई 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 का वर्ग होता है 25, 4 और 9 होंगे 13 + 12, 25 बराबर 25। आप इस बार भी देखो कि दायां और बायां पक्ष फिर से बराबर आ गया। इस बार भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल आ गए ना, सभी को दिख गया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई आइडेंटिटी हो या सर्वसमीका हो, वो चर के हर मान के लिए आपको क्या देगी? एक जैसी वैल्यू देगी। क्लियर है? अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ कि समीकरण में ऐसा नहीं होता। कोई भी एक समीकरण हम देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया a² + b² = a² + 2b। ठीक है, अब ये मैंने कुछ भी ऐसी समीकरण सोच लिया, मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ये समीकरण है या सर्वसमीका है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। मैं चेक कर रही हूँ क्या ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। तो फिर से क्या करोगे? a और b की जगह कोई भी वैल्यू रख दो। a की जगह 1 रख देते हैं, b की जगह 2 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 1 5। आप बोलोगे भाई इस बार भी दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, बराबर आ गया, आया क्या? बराबर तो आ गया। तो क्या ये एक सर्वसमीका होगी? क्या ये आइडेंटिटी है? हमने तो पढ़ा था कि आइडेंटिटी में बराबर आता है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आप कोई दूसरी वैल्यू पुट करके देखो। आइडेंटिटी या सर्वसमीका तो हर वैल्यू पे आपको बराबर वैल्यू देती है ना। समीकरण एक या दो वैल्यू पे आपको बराबर वैल्यू देगा, हर वैल्यू पे नहीं देगा। जैसे आप जैसे चेंज करोगे, a की जगह 1, b की जगह 3 पुट करके देखो। अब देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, b की जगह 3 का स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा b की जगह 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 तिया 6, 9 और 1 10, 1 और 6 7। क्या ये दोनों बराबर आए इस बार? नो नहीं मैम। आए ना। इसका मतलब बेटा हो सकता है कि एक या दो मान के लिए, चर के मान के लिए एक समीकरण मुझे, इक्वेशन मुझे इक्वल वैल्यू दे दे, पर हर वैल्यू के लिए नहीं देगा। आप हर वैल्यू के लिए आप इसे इक्वल नहीं कह सकते। समझ में आया क्या अंतर है? क्या अंतर है एक सर्वसमीका और समीकरण में? कि वो जो समीकरण है हर वैल्यू के लिए आपको बराबर वैल्यू नहीं देगा, लेकिन समीकरण जो है, सर्वसमीका जो है, हर वैल्यू के लिए, चर के हर मान के लिए आपको दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर मिलेगा। क्लियर है इतना सभी को? मैं जो बताना Yes, चाहती यस मैम। हूँ, ठीक है, आप अपने मन से ना, आप अपने मन से ऊपर वाले समीकरण में, ऊपर वाले सर्वसमीका में, इस आइडेंटिटी में फिर से कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हर बार आपको इक्वली मिलेगा। मुझसे लिख के ले लीजिए ये। ठीक है, तभी तो हम दोनों में हम बोल रहे हैं कि एक समीकरण है, एक सर्वसमीका है। कैसे अंतर कर पा रहे हैं? ऐसे ही कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको कोई सवाल दे दूं कि पहचानो कौन सा समीकरण है, कौन सी इक्वेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है एक वैल्यू से, बेटा एक वैल्यू आपने चूज करी, मान लो उन्हीं से बराबर आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एक ही वैल्यू पुट करने पे आप उसे सर्वसमीका कह दो। जैसा भी मैंने देखा कि जब मैंने इसे पहली वैल्यू पुट करी 1 और 2, उस तरीके से बराबर आ गया था, लेकिन दूसरी वैल्यू करने पे नहीं आया। कहने का क्या मतलब है? यहाँ देखो, मैं आपके सामने 4 लिख रही हूँ और मेरा सवाल आपसे, इसमें से आपको समीकरण को पहचानना है कौन सा है। पोल में देना है क्या मैम? नहीं, चैट सेक्शन में बताना, फिलहाल पोल में अभी दूंगी क्वेश्चन। x+3 क्या बताना है मैम इसमें? अभी बता, इसमें बताना है समीकरण कौन सा है, इक्वेशन बतानी कौन सी है।
यस सर। x माइनस 4 x प्लस 4। ठीक है, एक मैंने लिख दिया। एक लास्ट वाला मैं लिख रही हूँ। ओके, अब इन चारों में से आपको बताना है सर्व समीका कौन सी है। सॉरी, इसमें आपको बताना है समीकरण कौन सा है इन चारों में से, इक्वेशन कौन सी है वो फाइंड आउट करो। कैसे करोगे मैंने अभी आपको समझा दिया। कैसे करोगे, आपको इन चारों में क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखना है। कोई सा भी देखो, पहले ना वो ऑप्शन से चूज करो जो आपको लगता है कि समीकरण होगा, उस ऑप्शन से स्टार्ट करो जो लगता है इक्वेशन होगी। ठीक है, उस पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो एक्स और वाई की। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप क्या बोलोगे, ये एक सर्व समीकरण। लेकिन एक ही वैल्यू पे चेक नहीं करना बेटा, अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया ना कि एक वैल्यू पे हो सकता है बराबर दे दे, कम से कम दो वैल्यू पे चेक करना। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। सभी को समझ में आ गया कैसे करना है? यस मैम। एक्स और वाई, एक्स और वाई, या जहां पे एक्स है वहां एक्स की जगह पुट करो, जहां वाई है वहां एक्स और वाई की जगह पुट करो। कम से कम दो वैल्यू पे चेक करो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखते ही आंसर मत करना क्योंकि गलत हो सकता है। पहले उस ऑप्शन से चूज करो जो आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं करवाऊं? करके देख रहे हैं मैम। हाँ करके देख बेटा, थोड़ा सा ट्राई कर लो आरजू एक बार। ओके चलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर जो भी लग रहा है उस पर कर दो, मतलब उस पर बता दो। ओके, बी लग रहा है सभी को। यस मैम। चलो ट्राई करते हैं। आप बी बोले हो ना, बी से ही मैं शुरू कर लेती हूँ आपके ऑप्शन से। क्या लिखा है बी में? एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, आपने क्या किया होगा, देखो यहाँ पे चर तो एक ही है, एक्स की बस एक ही वैल्यू पुट करके देखो। एक बार एक्स की जगह 1 कर लेते, मैंने बोला कम से कम दो वैल्यू चेक करना। मैम मेरा सी है। आपका सी है, ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 4 1 प्लस 4, 1 पुट कर रही है एक्स की जगह, 1 का स्क्वायर माइनस 16। देखो यहाँ पे एक में से 4 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो एक छोटा है 4 बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 3 गुणा एक और 4 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16।
5 दिया 15, माइनस का 15, प्लस माइनस अगेन यहाँ माइनस होगा, 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस का 15। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला, एक वैल्यू पे तो इक्वल आ सकता है, 2 पे आएगा क्या, दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसलिए मैंने बोला कम से कम 2 पे चेक करो। इस बार मैं 5 लेके चल रही हूँ एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह 5 ले लेते हैं, ये पहली वैल्यू थी, अब ये दूसरी वैल्यू पे चेक करें। 5 माइनस 4, 5 प्लस 4 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 16, 5 में से 4 जाएंगे 1 आएगा, 5 और 4 9 होते हैं, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 16, 1 को 9 से गुणा करोगे 9 आएगा, 25 माइनस 16 9, दो वैल्यू पे चेक कर लिया, दोनों में बराबर आ रही है ना, आ रही है, मैंने बोला कम से कम 2 पे चेक करो, पर ये तो दोनों में बराबर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। क्या गड़बड़ करी थी जिन्होंने बी पे टिक किया था, सॉल्यूशन में गड़बड़ करी थी, है ना, मैंने बोला 2 वैल्यू पे चेक करो, अगर दोनों में इक्वल आ रही है तो 110% वो आपकी क्या है, एक सर्वसमीका है, ठीक है। चलो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो सर्वसमीका है। अब कविता सॉरी कंचन का आंसर आया था सी, उस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको ना देखते ही पता चल जाना चाहिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई हमने ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका पढ़ी है, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा a प्लस बी की जगह में x प्लस वाई रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, तब भी तो ये चर चेंज कर दिए, लेकिन सर्वसमीका तो यही रहेगी, हाँ या ना, इसका मतलब ये तो सर्वसमीका थी। अच्छा आपने सर्वसमीका निकाली थी, 3 सर्वसमीका है साहिब, इसमें समीकरण एक ही है, मैंने समीकरण बोला था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की जगह चलो 2 रख लेते हैं, y की जगह 1 रख लेते हैं, क्या आता है 2 का स्क्वायर, y की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 2, y की जगह 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 4 और 1 5 माइनस 2, 3 तिया 9, 5 में से 2 गए 3 बराबर 9, आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मैम इक्वल नहीं है ना, दायां बायां पक्ष दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है, एक इक्वेशन है, समीकरण नहीं है। सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, यस मैम। इसमें मुझे दूसरी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि पहले में ही आंसर इक्वल नहीं आ रहा, तो बाकियों में क्या आएगा, मैम ये समीकरण नहीं है। नहीं है, सॉरी ये समीकरण है, ये समीकरण है, बाकी 3 सर्वसमीका है, देखो ए बी और डी, ये तीनों क्या है, आइडेंटिटी है, यस मैम। सर्वसमीका, लेकिन जो सी वाला है ये एक इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है, वो हमने प्रूव कर लिया। क्लियर सभी को, अब पोल में दे दूं एक सवाल, सभी यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, कोई ऐसी वैल्यू ले लो ना, अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत है कोई बड़ी वैल्यू ले लो जिससे माइनस प्लस की प्रॉब्लम ना आए, मैंने बोला कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी है जो आपको सही लगे, ठीक है। सवाल है ये, ध्यान से पढ़ लो सवाल, कौन सी सर्वसमीका नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आपको बताना है कि इसमें से इक्वेशन कौन सी है, इस सर्वसमीका कौन सी नहीं होगी जो इक्वेशन होगी, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, और इसका आंसर पोल में करना, कोई जल्दी नहीं है, जैसा भी मैंने सिखाया वैल्यू पुट करके करें, कम से कम 2 वैल्यू पे चेक करना बेटा। कौन है ये बच्चे इतनी जल्दी जल्दी पोल में आंसर कर रहे हैं बिना सॉल्व करे, गलत है, ध्यान से सॉल्व करो, नहीं बेटा इतनी जल्दी आंसर मत लगाओ, गलत है गलत, आपसे बोला है कौन सी सर्वसमीका नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी,
सर्व समीका नहीं है वो पहचानो। बेटा चारों में से 3 सर्व समीका है लेकिन एक नहीं है, वो पहचाननी है। क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो आप? चारों में से 3 तो सर्व समीका है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सी है जो नहीं है? नहीं, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मैम कर दिया, कितनों का सही है मैम? 6 में से 2 बच्चों का ठीक है बेटा। मैम मेरा सही है। बेटा अभी बताऊंगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब आप बताना कौन सा ऑप्शन टिक किया है आपने, अभी मत बताना। दस में से 5 का सही, 5 का गलत है। अब सही हो रहा है। हो गया सभी का? काउंट डाउन कर दो स्टार्ट। बताइए आप लोग, हो गया सभी? नो मैम, थोड़ी सी देर हो रुक गया मैम। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं काउंट डाउन। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। मैं ऑप्शन वाइज ही चलूंगी। हाँ, ज्यादातर बच्चों ने सी पे टिक किया है। सी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? बाकी ऑप्शन भी देखिए। मैम गलत हो गया। चलो सी से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैम मेरा सही है। 2x x + 5 = 12। सिर्फ एक ही चर है ना, इससे शुरू कर लेते हैं। x की जगह 4 पुट कर लो, बड़ा वैल्यू देख लेते हैं, हो सकता है छोटे पे बराबर मिल जाए। 4 कर लिया मैंने, आप कुछ भी कर सकते हो। 4 + 5 = 12। 2 × 4, 4 और 5 कितने हो गए? अंदर जोड़ दो पहले। 9 = 12। 4 दूनी 8, 9 12। 9 8 जा 72। देखो क्या बराबर आ रहा है। जब मैंने x की जगह 4 पुट करा, बाएं पक्ष में 72 आया, दाएं पक्ष में 12 आया, तो ये तो बराबर नहीं है। नहीं है ना, इसका मतलब क्या ये समीकरण है? बिल्कुल। ये सर्व समीका तो नहीं है बेटा, सर्व समीका तो आपको बराबर वैल्यू देती, आइडेंटिटी तो इक्वल वैल्यू देती ना, बट इसने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, समझे? और बहुत सारे बच्चों ने बी पे टिक किया। आप बी की तरफ चलो, बी को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एक सर्व समीका है। आपने जब पढ़ा होगा, ये पढ़ा है आपने, सेकंड चैप्टर में ही है, मैम a² - यस मैम। b², जो तीसरी आइडेंटिटी है, तीसरी सर्व समीका, a + b a - b के बराबर होती है। याद आई? 3 सर्व समीका हमारी ऐसी हैं, 3 सर्व समीका हमारी ऐसी है।
कॉमन है, हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें से तीसरी वाली है। याद आया सभी को? फिर कैसे बोल सकते यस हो मैम। कि आंसर है? बोल सकते हैं आंसर है? नहीं है। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन को एक बार देख भी लिया करो, क्या ऑप्शन दे रखा है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। हाँ, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, अगर आपको ऐसे भी ढूंढना है ना, तो सर्व समय का हमेशा 2 ब्रैकेट में आपको ऐसे नजर आएगी, जैसे हर जगह आप देखो ना सारे ऑप्शन में, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट, यहाँ भी 2 ब्रैकेट, यहाँ भी 2 ब्रैकेट। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बट वैल्यू वाला ज्यादा बेटर है। आप वैल्यू से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। बस मुझे यस आपको यही मैम। एक्सप्लेन करना था कि आप कैसे पता लगाते हो कि कौन सी सर्व समीका है, कौन सा समीकरण है। इसका इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, बट आपको समझ में आ गया कि कैसे पता चलेगा। पहली सर्व समीका आइडेंटिटी फर्स्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या है पहली आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। या आप इसे ऐसे भी लिखते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो, बी स्क्वायर को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन ये आया कैसे? आया है मल्टीप्लाई करके, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। बेटा ऊपर घात 2 है, इसका मतलब ये 2 बार रहा होगा, ऐसे गुणा में 2 बार रहा होगा ना। जैसे x की घात 2 होता है तो हम x गुणा x लिखते हैं, यहाँ a प्लस बी की घात 2 है तो a प्लस बी गुणा a प्लस बी। तो इसको आपने सॉल्व करना है, दोनों को गुणा करना है। क्या आएगा? पहले इस a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करोगे, a की गुणा a प्लस बी में, फिर इस प्लस के b की गुणा किस में करोगे? इस पूरे ब्रैकेट में a प्लस बी में कर दी। अब देखो क्या आएगा, पहले की पहले से, a की a से गुणा करो, बीच में प्लस का निशान, a की b से गुणा करो, या आप पहले कर चुके हो, b की a से गुणा करो प्लस b की b से गुणा करो। क्या आएगा? a की घात 1 और 1, a की घात 2, a और b का गुणा करोगे a भी आएगा, b और a को गुणा करो तो भी a भी आएगा ना बेटा, b गुणा a और a गुणा b दोनों बराबर है ना, एक ही बात है। b गुणा b की घात 2, ए स्क्वायर, देखो 1ab और 1ab दोनों एक जैसे पद हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना आएगा ये? 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारी पहली सर्व समीका है जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी। क्लियर सभी को? मल्टीप्लाई करके आई है हमारी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इस पे बेस्ड सवाल हम कर लेते हैं। सवाल कैसे आएंगे इस पे बेस्ड, उसको देखते हैं। कुछ नहीं होगा, आपको ए और बी की जगह अलग अलग वैल्यू नजर आएंगी और वो बोलेगा कि आपको सॉल्व करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है भाई इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपने देखा तो आप चाहते तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो ना, दोनों को गुणा करके ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे क्या करना है? मुझे सर्व समीका लगानी है आइडेंटिटी का यूज करके। तो आप देखोगे पहले किस रूप में है। आपने देखा a प्लस बी के होल के स्क्वायर के रूप में है ना, a प्लस बी के होल के स्क्वायर के रूप में। a की जगह z है, b की जगह 3, लिख लो a बराबर z, b बराबर 3। क्या होती है पहली सर्व समीका? कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स जहां जहां a है वहां क्या लिखेंगे आप? z लिखेंगे। जहां जहां b है वहां क्या लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे। z का स्क्वायर, b की जगह 3 का स्क्वायर, 2 गुणा z गुणा 3, z का वर्ग z स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, प्लस 2 और 3 को गुणा किया 6, z की जगह z। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9। क्या सभी को समझ में आया? कुछ नहीं किया? पहले देखा क्वेश्चन क्या है, फिर उससे सर्व समीका से कंपेयर किया, ए और बी की जगह वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। इसको सभी बच्चे उतार लो, एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ ऐसी, सभी बच्चे बताएंगे। सबको क्लियर है? मैम। यस मैम। क्वेश्चन आप लोग पोल में करना, ठीक है? देखते हैं कितना आपको समझ में आया। इसको उतार लो पहले तो। उतार लिया मैम। कर लिया मैम। चलिए, रुको मैम।
रुको, लो उतार लो बेटा। उतार लिया मैम। उतार लिया, चलो। सवाल है ये, बेटा अननेसेसरी हैंड रेज मत करो। 2a+5, हाँ बेटा पोल में करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो, ऑप्शन आपको दे रही हूँ मैं। 2a+5b का होल का स्क्वायर, सेम ऐसे ही होगा। इस बार a और b की जगह वैल्यू क्या है वो आपको साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। 25b, ठीक है। इन चारों में से जो भी आंसर है पोल में करना है। क्या निकाला? बेटा अभी 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 जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना Z+3 वाला, आपने सर्व कर समीकरण दिया लगाई मैम। थी, तो सॉल्व करके क्या आएगा, जो पहला क्वेश्चन है ना सेम वैसे ही करना है। कर दिया मैम। हाँ, चलो मैं हिंट दे देती हूँ। इस बार a की जगह 2a है और b की जगह 5b है, ठीक है। जैसा पहला सवाल किया सेम वैसी अभी जो करवाया। नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख लो। वेरी गुड, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। आपको बस समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है ये, कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है वैसा कीजिए। गुड, बढ़िया। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस ए और बी की जगह जो वैल्यू मैंने लिख दी है आपके लिए। जैसा मैं सोच रही थी वैसे ही गड़बड़ आप कर रहे हो, इसीलिए मैंने ऑप्शन थोड़े ऐसे ही दिए थे। तो वही मिस्टेक कर रहे हो जो मैंने सोचा था आप करोगे। मैम कितने बच्चों का सही है? 11 में से 3 बच्चों का सही है। हो गया सभी का, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या कोई रहता है अभी?
5 4 3 2 1। जरा अपनी अपनी कॉपी भी दिखाइए मुझे कैसे सॉल्व किया है। अलग अलग ऑप्शन पे टिक किया है सभी ने। चलो मैं ऑप्शन हटा रही हूँ फिलहाल। देखो मैम, दिखाओ। हाँ साहिब करेक्ट है बेटा आपका तो, वेरी गुड। चलो अब मैं करवाती हूँ इसे, यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने आपको ना पहले ही बोल दिया ए और बी का मान। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है सवाल। सवाल है 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आपको इसको पहली सर्वसमय का पहले आइडेंटिटी से कंपेयर करना था। क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है, बस a और b का मान अलग है। a की जगह 2a, b की जगह 5b, b बराबर 5b। सर्वसमीका का एक्सपेंडेड रूप क्या होता है, जब इस रूप में लिया हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। ठीक है, a की जगह भी आपने देखा 2a है, 2a का होल स्क्वायर। b की जगह 5b है, 5b का होल स्क्वायर। 2 गुणा a की जगह 2a, b की जगह 5b, a की जगह 2a, b की जगह 5b। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग नहीं करोगे 4, a का वर्ग नहीं करोगे, a का वर्ग a स्क्वायर। तो जिन्होंने b पे टिक किया है, बहुत बच्चों ने b पे टिक किया है बेटा, b वाले में क्या गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने a के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा। तो बेटा अगर 2 का वर्ग हो रहा है उसके साथ a भी तो है, a का स्क्वायर भी तो करना है। 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर। 2 गुणा 2 गुणा 5 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे क्या होता है 20। ए और बी भी साथ में है। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है इस रूप में, डी वाला। क्यों, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 20 ए बी पहले लिख लो, 25 बी स्क्वायर बाद में लिख लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए मुझे, सभी को क्लियर हुआ। ज्यादातर बच्चों ने बी पे टिक लगाया बेटा, बी पे क्यों नहीं होगा आंसर, ए और बी का स्क्वायर भी तो करना था। नहीं आया समझ, क्या बोल रहे हो, आया या नहीं आया। नहीं बेटा मुझे सोनपरी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो। चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो कुछ बोल रहे हो आप तो, क्योंकि आपकी आवाज मुझे आनी नहीं है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आया तो हम दोबारा से समझ लेंगे। फिर से समझाने के लिए फिर से समझा दो, चलो फिर से समझा देती हूँ। देखो क्या किया हमने, ऑप्शन हटा रही हूँ मैं, एक और बार समझ लो बेटा, सारे सवाल ही ऐसे ही होंगे। आपने देखा सवाल है 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो आपने देखा ये a प्लस b के होल के स्क्वायर के रूप में है। a की जगह 2a है, b की जगह 5b, a बराबर 2a, b बराबर 5b, ऐसी तो लिखा है। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। इसका जो एक्सपेंडेड रूप है वो यही है, याद रखना है आपने, ये चीज तो याद ही रखनी है। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां a है वहां क्या पुट कर दो 2a, क्योंकि सवाल में a की जगह 2a है, b की जगह 5b का वर्ग, 2 गुणा a की जगह 2a, b की जगह 5b। 2 का वर्ग 4 होता है बेटा, a भी है ना, पूरे का ब्रैकेट है, मतलब a का भी वर्ग करना है, a स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, b का वर्ग b स्क्वायर। 2 गुणा 2 गुणा 5, पहले संख्याओं को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, a और b साथ में है। और मैंने आपसे बोला आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4a स्क्वायर, 20ab पहले लिख लो और 25b स्क्वायर बाद में लिख लो। अभी क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से करना है, सारे सवाल ऐसे ही होंगे इसके। आइडेंटिटी लगाओ, बस ए और बी का मान बदलता रहेगा, बाकी सब ऐसे ही होंगे। ठीक है,
चलिए ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।